गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को फ़ोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ट्रंप ने भारत को G7 के विस्तारित समूह में शामिल होने और प्रस्तावित सम्मेलन में शिरकत का न्योता दिया। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार कर लिया। दोनों नेताओं में चीन सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर बात हुई। G7 के सदस्य देशों में अभी अमेरिका के अलावा इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और कनाडा शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में चल रहे नागरिक आंदोलन पर चिंता जाहिर की और जल्द स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई। दोनों नेताओं ने कोविड-19, भारत चीन सीमा पर स्थिति और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में सुधार की आवश्यकता पर भी बात की। चीन की वैश्विक स्तर पर घेरेबंदी के बीच भारत और अमेरिका में सामरिक व रणनीतिक भागीदारी तेज हो रही है। मोदी ट्रंप की बातचीत को दोनों देशों की मजबूत होती दोस्ती और चीन को संदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि फोरम पोस्ट कोविड दुनिया के सामने उभरने वाली वास्तविकता के लिहाज से अहम होगा। मोदी ने कहा कि G7 सम्मेलन की सफलता के लिए भारत, अमेरिका और अन्य देशों के साथ काम करके खुश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अनलॉक 1 के दौरान कारोबारियों को आर्थिक पूंजी पर दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नया मंत्र दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही देश की विकास दर पटरी पर लौट आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय उद्योग परिसंघ के 125वें वार्षिक सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब हुए। देश में कोरोना की मारक क्षमता में कमी आई है। अब 90% से अधिक मरीज हल्के लक्षण वाले सामने आ रहे हैं। यह कहना है एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। उनके मुताबिक शुरू में जो वायरस था वह गंभीर लक्षण वाला था। उससे प्रभावित लोगों को आइसोलेशन में रखा गया, इसलिए वह ज़्यादा नहीं फैला। एम्स निदेशक ने हिंदुस्तान से विशेष बातचीत में कहा कि 12 से 13 शहरों में 80% से अधिक मामले हैं। यदि हमने हॉटस्पॉट नियंत्रित कर लिए तो पीक 2 से 3 हफ्ते में आ जाएगा। केस कम हो और दोगुने होने में ज़्यादा वक्त लगेगा तो पीक जल्द आएगा। उन्होंने कहा कि देश में ICU, वेंटिलेटर वाले मरीज कम हैं। भारतीयों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक है क्योंकि यहाँ BCG वैक्सीन लगी है। चक्रवाती तूफान निसर्ग बुधवार को महाराष्ट्र के तट से टकराएगा। तबाही के मद्देनज़र मुंबई और गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि यह गंभीर रूप धारण कर सकता है। इस बीच देर शाम से महाराष्ट्र में भारी बारिश शुरू हो गई। इस तूफान से पालघर और रायगढ़ स्थित केमिकल और परमाणु संयंत्र पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इनकी सुरक्षा के लिए सावधानियां बरती जा रही हैं। पालघर में देश का सबसे पुराना तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र से 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में लोगों को तटीय इलाकों में जाने से रोका गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अनलॉक 1 के दौरान कारोबारियों को आर्थिक पूंजी पर दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नया मंत्र दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही देश की विकास दर पटरी पर लौट आएगी। भारतीय उद्योग परिसंघ के 125वें वार्षिक सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबारियों को मेक इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड पर ध्यान देना होगा। सरकार ने तमाम क्षेत्रों में निवेश का रास्ता खोल दिया है। ऐसे में अब कारोबारियों को इस दिशा में निवेश की पहल करनी चाहिए। विकास दर पटरी पर लाने के लिए कारोबारियों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा कि अब हम और ज़्यादा मजबूत बनकर दुनिया को लुभाएंगे। आत्मनिर्भर भारत विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ चलेगा। कोरोना के बाद CII को भी नई भूमिका में आना होगा और नीति के साथ कारोबारियों को मिलकर काम करना होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अनलॉक 1 लागू होने के बाद भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है। आयोग ने कंप्यूटर ऑपरेटर और कनिष्ठ सहायकों की भर्ती को आगे बढ़ाते हुए त्रुटिपूर्ण प्रश्नों पर पूरे अंक देने का फैसला किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के 2 और कनिष्ठ सहायक परीक्षा के 1 गलत प्रश्न पर पूरे अंक दिए गए हैं। आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। कहा है कि कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन प्रतियोगिता 2019 के लिए 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। जनवरी 2020 में जारी उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के बाद 8वीं सीरीज में से
एक प्रश्न को त्रुटिपूर्ण माना गया है, इसलिए इस प्रश्न पर पूरा अंक दिया गया है। इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटर सामान्य चयन भर्ती के लिए परीक्षा कराते हुए उत्तर कुंजी जारी की गई थी। इसमें 2 प्रश्नों को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उन पर पूरे अंक देने का फैसला किया गया है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए सोमवार को जारी जिला आवंटन लिस्ट में कुछ शिक्षा मित्र ऐसे भी पास हुए हैं जो अब रिटायरमेंट के करीब हैं। जिला आवंटन की सूची में शामिल 67,867 अभ्यर्थियों में से 4 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्होंने 57 साल की उम्र में सफलता पाई है। ये बात अलग है कि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होने के कारण इन्हें 5 साल ही शिक्षण का मौका दिया जाएगा। 68,500 भर्ती के तहत बने शिक्षकों को मनचाहे जिलों में तैनाती के लिए एनओसी नहीं दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली 68,500 चयनित शिक्षकों ने मनचाहे जिले के लिए फार्म भरे थे, लेकिन वे 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे क्योंकि विभाग उन्हें एनओसी नहीं देगा। मंगलवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह साफ हुआ कि शिक्षकों को एनओसी नहीं दी जाएगी। शेयर बाजार में बढ़त का सिलसिला मंगलवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में जारी रहा। कोरोना संक्रमण की वजह से लागू पूर्णबंदी के बीच अब सरकार ने अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग को और समर्थन का आश्वासन दिया है। इससे भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय क्रेडिट रेटिंग को घटाया है, लेकिन शेयर बाजारों ने इसे भी नज़रअंदाज किया। बम्बई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 522.01 अंक या 1.57% की बढ़त के साथ 33,825.53 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 152.95 अंक यानी 1.56% की बढ़त के साथ 9,979.10 अंक पर बंद हुआ। परिचालन के क्षेत्र में एक बड़े पुनर्गठन के तहत भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों की बेहतर सेवा के लिए एक अलग वित्तीय समावेशन व सूक्ष्म बाजार विभाग बनाया है। SBI ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस नए खंड के तहत बैंक मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों व सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को ऋण की पेशकश करेगा। बैंक ने कहा कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की करीब 8,000 शाखाएं छोटे कारोबारियों और किसानों को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराएंगी। कि इसके अलावा ग्रामीण, अर्धशहरी और महानगर क्षेत्रों में मौजूद 63,000 ग्राहक सेवा केंद्रों के जरिए सेवा की गुणवत्ता सुधारने और बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS में संशोधन की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि योजना के तहत अनुकूलतम रिटर्न को लेकर कोष का निवेश सोच समझकर किया जाता है। उसने कहा कि बदलाव उचित नहीं होगा। नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल ओल्ड पेंशन स्कीम की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय को अनुरोध पत्र दिया। उसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने उक्त बातें कही। पत्र में NPS पर अनिश्चित रिटर्न को देखते हुए पुरानी पेंशन योजना को लाने की मांग की गई थी। पटेल ने NPS में संशोधन की मांग की थी ताकि जो योगदान राशि है उसके बड़े हिस्से का उपयोग सरकार कोविड-19 के खिलाफ मुहिम में कर सके। फिलहाल यह राशि बाजार में निवेश की जा रही है। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।